Hey AL coders, so here is your question number 2 in the question bank for 12th computer science. So ये जो question है इसमें आपको कोड गिवन है एंड आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा. So ये question आपको जनरली 2 मार्क्स का आता है जहाँ पर आपको कोड गिवन है और आपको उसका आउटपुट बताना है. इस पर्टिकुलर कोड में कोई फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा है, इट्स बेसिक एक लिस्ट है, एक आपको डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो आप इसके अंदर और लूप लगाकर कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो. सो आउटपुट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आएंगे फॉर श्योर, इन्होंने तो आना ही है. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि ये आपको बहुत ही स्लोली और बड़े प्यार से करने होते हैं ताकि आप इसमें कोई गलती ना करो, क्योंकि इसमें एक छोटी सी मिस्टेक से भी आपका आउटपुट जो है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा और वो चीज़ नहीं आएगी जो हमें रिजल्ट में चाहिए. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम में इसकी वर्किंग भी दिखाएंगे. यू हैव टू शो द वर्किंग कि आपका जो आउटपुट आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है. जैसे कि अब ये कोड आपको दिया हुआ है, इसके अंदर हमें एस में दिया हुआ है लॉस्ट. ठीक है. जब भी आप एक स्ट्रिंग या एक लिस्ट लेते हो, ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी कोड होगा ना वो समहाउ उनकी पोजीशंस के ऊपर ही बेस्ड होगा. तो अगर मैं यहाँ पर इनकी पोजीशंस देख लेती हूँ, साइड पे लिख लेती हूँ. सो दिस इज 0 1 2 3 एंड दिस इज ऑल्सो 0 1 2 3. सो मेरे पास 4 लेटर स्ट्रिंग में हैं जो कि 0 1 2 3 पोजिशन पे होंगे. 4 वैल्यूज़ मेरे पास लिस्ट में हैं जो कि 0 1 2 3 पोजिशन पर हैं. डी इज़ खाली कर्ली ब्रैकेट, मतलब डी इज़ अ डिक्शनरी. ठीक है जी. डी डिक्शनरी है. यहाँ से आपका लूप शुरू होता है. क्या कह रहा है? फॉर आई इन रेंज लेन एस. लेन ऑफ एस कितना है? 4. सो लेन ऑफ एस इज 4. दैट मीन्स ये लूप जो है वो 4 बार चलेगा. अब वर्किंग में मुझे दिखाना है कि आई जब 0 होगा तो क्या होगा, फिर जब आई 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा तो क्या क्या होगा. सो सबसे पहले आई जो है वो 0 है. हम चेक करेंगे कि क्या 0 2 से डिविजिबल है. 0 mod 2 इज इक्वल टू 0. यस, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 ही रिमाइंडर आएगा. सो यस, दिस इज ट्रू. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? डी स्क्वायर ब्रैकेट में एल डॉट पॉप. सो एल मेरी ये वाली लिस्ट है. एल डॉट पॉप विल गिव यू 4. सो दिस थिंग विल बिकम D4 इज इक्वल टू एस आई. आई क्या है? 0. दैट मीन्स एल. सो लेटर एल इज एट 0 पोजिशन. सो वहाँ से मेरे पास क्या आ गया? एल. सो इन अ वे आप यहाँ साइड पे अपनी डिक्शनरी दिखा सकते हो. तो आपकी डिक्शनरी में की बन गई 4 और उस पर पड़ी हुई वैल्यू बन गई एल. सो यहाँ पर जब हम लिखते हैं डी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में वो की होती है और जो राइट हैंड साइड पे होती है वो उसकी वैल्यू होती है. ऐसे ही हम डिक्शनरी में एक वैल्यू ऐड करते हैं ना. सो डिक्शनरी में जब आपको एक नया आइटम ऐड करना हो, या तो आप अपडेट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे की दे दो और इधर वैल्यू दे दो. सो यह आपके पास डिक्शनरी में ऐड हो गया. ठीक है. एल्स में जाएगा नहीं, फिर से ऊपर आ जाएंगे. अब आए आपका 1 हो गया. 1 mod 2 इक्वल टू 0 इज फॉल्स. इस बार ये फॉल्स है तो वो एल्स में जाएगा. फिर से एल डॉट पॉप होगा. अब ये तो डिलीट हो ही चुका था, तो अब क्या बचा है? 33. सो दिस विल बिकम D33. D33 में क्या जा रहा है? I प्लस 3. I इज राइट नाउ वॉट? 1. सो 1 प्लस 3 इज वॉट? 4. सो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक नया एलिमेंट बनेगा जिसमें की तो 33 होगी और वैल्यू होगी 4. है ना. कोई सेंस नहीं बन रहा है इन सब का, लेकिन आउटपुट क्वेश्चन है तो जो कोड लिखा है आपको उस कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते जाना है और देखना है कि उससे क्या हो रहा है. अब 2 mod 2 इक्वल टू 0 इज ट्रू. यस. फिर से पॉप होगा. फिर से पॉप होगा तो 21 आएगा पॉप होके, लेकिन इस बार हम उसमें क्या पुट कर रहे हैं? एस आई. दैट इज S2 जिसपे क्या पड़ा हुआ है? लेटर एस. सो एज पर दैट यहाँ पर 21 की पर जो वैल्यू है वो एस आ जाएगी. ठीक है. उसके बाद आपके पास I3 हो जाएगा. 3 mod 2 इक्वल टू 0 इज फॉल्स. सो अगली वैल्यू पॉप होगी जो कि 10 है, क्योंकि पॉप तो दोनों केसेस में होना है चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो. बट इस पर जो वैल्यू जाएगी वो क्या होगी? I प्लस 3. दैट इज 3 प्लस 3 6. सो वी विल बी गेटिंग हेयर key as 10, value as 6. So your dictionary is created like this. तो आपकी डिक्शनरी अभी सिर्फ क्रिएट हुई है, अभी तक मेरे कोड ने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है. तो जब तक आपके पास प्रिंट में कुछ नहीं आया, मतलब अभी आउटपुट में दिखाने के लिए कुछ नहीं है. नाउ वी हैव अनदर लूप जो शुरू हो रहा है लाइक फॉर k, v इन d डॉट आइटम्स.
सो जब हम ऐसा लूप लिखते हैं k कॉमा v इन d डॉट आइटम्स, तो k में की आएगी और v में वैल्यू आएगी। हम प्रिंट करा रहे हैं k और v को, सेपरेटर दिया है स्टार, मतलब 4 प्रिंट होगा, सेपरेटर के बाद वैल्यू प्रिंट होगी, फिर की प्रिंट होगी, सेपरेटर के बाद वैल्यू प्रिंट होगी, की प्रिंट होगी, सेपरेटर के बाद वैल्यू प्रिंट होगी, की एंड वैल्यू। सो ये जो आपका है ये 4 लाइंस, दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट ऑफ द कोड। सो ये सारा आपको वर्किंग में दिखाना है, बट यू हैव टू शो इट। ऐसा नहीं कि आप दिखाओगे नहीं, इसको आप दिखाओगे पूरा वर्किंग में कि किस तरह से हमारा कोड चला, एंड उसके बाद फाइनली यू विल शो दैट दिस इज द आउटकम ऑफ द कोड। तो जो स्क्रीन पे प्रिंट होगा, सो जो चीज़ प्रिंट के थ्रू प्रिंट हो रही है वही मेरा आउटपुट है, बाकी सब आप वर्किंग में दिखा सकते हो, एंड दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट दैट इज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में 2 से 3 आउटपुट क्वेश्चंस फॉर श्योर आते हैं, 3 ही लगा लो मिनिमम, आते ही आते हैं। सो 3 आउटपुट क्वेश्चंस, चाहे वो फंक्शंस पे बेस्ड हो, चाहे नॉर्मल लूप पे बेस्ड हो, चाहे स्ट्रिंग्स पे बेस्ड हो, लिस्ट पे बेस्ड हो, बट आएंगे ज़रूर। सो आउटपुट क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, लेकिन आपको इनको बहुत ध्यान से करना होता है। सो इसको अब एक बार खुद अपने आप करके देखो। आई हैव टोल्ड यू कि एक नोटबुक बना लीजिए और उस नोटबुक में अपना पूरे क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते रहो, ताकि लास्ट टाइम जब आपको रिवाइज करना पड़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है पेपर में, है ना, पर जिसको 100 में से 100 लाने होते हैं वो ये नहीं सोचता कि बहुत टाइम है। अभी से प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, प्रॉपर रिवाइज करेंगे, तभी 100 आउट ऑफ 100 बड़े ही प्यार से आ सकते हैं, है ना। सो डू इट, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ अगर अभी तक नहीं किया है। Share it with all your classmates, all your juniors as well, and download the AL Coders app if you want to attend live classes for class 11th, 12th, computer science or IP. So link is in the description. That is it for this video. I'll see you in the next one. Take care.